नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में महिला इकाई की पूर्व जिलाध्यक्ष व हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चा की सह कोषाध्यक्ष और जींद की प्रभारी रश्मि सहरावत हथीन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। और आइए जानते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में इस समय क्या हाल है। रश्मि जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप हथीन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। मुझे ये लगता है कि हथीन विधानसभा क्षेत्र बल्कि पलवल ज़िले में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अकेली आप एक ऐसी महिला हैं जो इस समय सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या माहौल है हथीन में आपका? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ। और माहौल तो जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आएगा, आप भी जनता के बीच जाते हैं, तो माहौल किसका है, क्या बन रहा है, वो सब सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी की बात करूं तो सबका, हर गांव में मेरा जाना हो रहा है, तो सबका बहुत सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अच्छा, जब आपको महिला मोर्चा की कमान दी गई थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में ये खलबली मच गई थी, बल्कि ये चर्चा का विषय बन गया था कि किसके हाथ में कमान दे दी है। लेकिन आपने जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर जो अपना कार्यकाल निभाया, बखूबी निभाया, आपने अनेकों महिलाएँ भी जोड़ी। क्या लगता है कि जो आपने अपने कार्यकाल में कितनी महिलाओं को जोड़ा था? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि अपने काम से मैंने प्रूफ किया कि डोर किसके हाथ में देना उचित रहा या नहीं रहा। तो जिस तरीके से मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, महिला मोर्चे को जीरो से हीरो बनाने का काम किया, हर गांव, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ तक मैंने महिला मोर्चे को और बीजेपी के झंडे को पहुंचाने का काम किया। तो ये सभी आप बखूबी जानते हैं। तो ये सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि लोगों के बीच में हम जाते थे तो लोगों की ये प्रतिक्रिया थी, लेकिन हमने उनको खुद करीब से देखा। महिला मोर्चा की जिला इकाई के अध्यक्ष के तौर पर रश्मि सहरावत ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। महिलाओं के इतने कार्यक्रम किए कि जो उनको कार्यक्रम पार्टी काला कमाने सौंपे उनको बखूबी निभाया भी था। हथीन विधानसभा क्षेत्र में क्या भारतीय जनता पार्टी की इस समय छवि है? क्योंकि इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है। नहीं, थोड़ा सा बात ये आती है कि अगर आप सीधा सवाल पूछते कि आपका कहना ये चाह रहे हो कि प्रेजेंट जो विधायक है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये बात सच है, बिल्कुल है। और दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक नियुक्त होगा हथीन में। लेकिन यहाँ पे बात व्यवस्था परिवर्तन की है, ना कि सत्ता परिवर्तन की। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे हथीन हो, चाहे और कोई विधानसभा हो, जिला हो, प्रदेश हो, हर जगह अंत्योदय तक हर योजना को पहुंचाने के लिए, हर जन जन तक लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रयासरत है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जन का ख्याल रख के आगे बढ़ती है, और इसीलिए भाजपा सरकार आना तीसरी बार हरियाणा में ज़रूरी है। पुरुषों की अपेक्षा महिला की दावेदारी कितनी पुख्ता है? क्योंकि जहाँ तक अभी तक हम आकलन देखें तो आपकी पार्टी ने महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी बरती है इस जिला पलवल में, होडल, हथीन और पलवल में। हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कंजूसी की बात तो आप अब समझ रहे होंगे कि महिलाओं को आगे लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। क्योंकि जो बिल बरसों से लटकाते रहे उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही महिलाओं को 33% आरक्षण देके जो धरातल पर उतारने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और ये वक्त आने पर और मेहनती महिला को ज़रूर आगे ले जाने का काम करती है। इतना भारतीय जनता पार्टी पर मुझे पूरा विश्वास है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भी पेश किया एक अंतरिम। आप एक महिला होने के नाते उस बजट को किस नज़रिए से देखते कि बजट प्रभावी रहा है? बजट पेश किसी एक समुदाय या किसी एक विशेष चीज़ को ध्यान में रखकर नहीं पास किया जाता। हर वर्ग का, हर तरीके का ध्यान में रखकर जो भी हमारे भारत देश के लिए, हमारे राज्य के लिए उचित है, वो सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। और इस बार का बजट हर जन के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और अच्छे रिजल्ट इसका देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप महिलाओं की भागीदारी की अधिक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हमने देखा है कि राशन की दुकानों पे सबसे ज़्यादा भीड़ भी महिलाओं की होती है। अब जितने राशन कार्ड भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बने हैं, इतने कभी भी नहीं बने। क्योंकि ये व्यवस्था है, थोड़ा कई बार राशन टाइम पर आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि डिपो धारक है वो टाइम नहीं दे पाता है बांटने के लिए, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। लेकिन मिलता सबको है। धैर्य के साथ मैं तो निवेदन करूंगी, अगर इस तरीके की सिचुएशन गांव में आ रही है तो धैर्य बनाए रखें, आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, हथीन विधानसभा क्षेत्र में कितने बूथ हैं, कितने गाँव हैं, और अब तक का आपका कितना उसको कवर कर चुके हैं आप?
115 के करीब हमारे गांव हैं हथीन विधानसभा में, और टोटल में ज़िले की बात करूं तो 691 हमारे बूथ हैं। तो सभी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख से लेके बूथ प्रमुख तक सभी बहुत सक्रिय हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करने के लिए, लोगों को सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सब महिला हैं, एक गृहिणी होने के नाते राजनीति में आपको तालमेल बैठाना पड़ता होगा, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि घर परिवार, दूसरी तरफ राजनीति। जी। एक महिला का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार की देखभाल करना, और ये ताकत भी परिवार ही देता है महिला को बाहर निकलने की। तो ये बिल्कुल है कि मेरा परिवार मेरा बहुत सहयोग करता है, हमेशा मुझे जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, और कोई भी अगर मैं कहीं डिस्टर्ब होती हूँ, कई बार मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं तो हमेशा मेरा सहयोग करते हैं, और मेरे हस्बैंड मेरे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आप पलवल विधानसभा क्षेत्र यानी कि चांदहट गांव की बेटी हैं और रतिपुर में ब्याही हैं आप, यानी कि सहरावतपाल में। आपने पलवल विधानसभा क्षेत्र क्यों नहीं चुना और हथीन विधानसभा क्षेत्र क्यों चुना? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी पहले से ही माइंड सेट था कि अपने हथीन के क्षेत्र में ही कुछ करना है, क्योंकि उधर का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा, एक तो अनपढ़ता भी, वहाँ गांव इतने विकसित भी नहीं है, और समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि जब शादी करके मैं रतिपुर गांव में गई तो वो उन समस्याओं को मैंने झेला। मटके से पानी भी उठाया मैंने, रास्ते कच्चे, वहाँ पे ठोकरें खा के गिरी भी। तो वो चीज़ें मतलब मुझे आज याद आती हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कब जाके ये हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी इतनी जगह ऐसी रास्ते कच्चे हैं, कितने गांव ऐसे हैं आज भी बहनें मटके का बोझ सर पे उठा के इधर उधर घूम रही हैं। तो उनके लिए मुझे कुछ करना था, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है जब मैं बहनों को मटके के बोझ के नीचे दबे हुए देखती हूँ। 2-2 किलोमीटर दूर से बहनें आज भी, ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पानी ला रही हैं, और हालाँकि हर घर नल योजना से बहुत गाँव में कार्य चल रहे हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। जो चीज़ें महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनकी रसोई में पानी होना चाहिए, वो ही हथीन क्षेत्र में गायब है। तो वो चीज़ मुझे बहुत विचलित करती है, और मैंने इसीलिए मन बनाया कि मुझे यहाँ रह के अपनी बहनों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। अच्छा, आप सहरावतपाल की बहू हैं, और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने या तो रावतपाल को या डागरपाल को में टिकट घूमती रही हैं, तो आपका दावा किस तरह से पुख्ता होगा? क्योंकि आज तक सहरावतपाल से सिर्फ एकमात्र विधायक बने हैं चौधरी हेमराज सहरावत, 1968 में, वो भी निर्दलीय। आपका दावा कैसे मजबूत रहेगा सहरावतपाल की ओर से? जी, जिस तरीके से हमारे हथीन क्षेत्र में एक परंपरा रही है कि डागर, सहरावत, रावत पालों में जो भाईचारा है कि मजबूत है, तो एक दूसरे के साथ के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। तो जब रावत और डागर पाल को ज़रूरत पड़ी है सहरावतों के सहयोग की, तो सहरावतों ने हमेशा उनका सहयोग दिया है। तो एक कमिटमेंट भी रही है, हमारे बुजुर्गों ने भी ये कहा है कि भाई तीनों भाइयों का एक एक बार नंबर आना चाहिए। तो इस बार सहरावतों की बारी इस तरीके से भी आती है, और हमारे जो परंपरा है उससे भी आती है, और जो बुजुर्गों की कमिटमेंट रही है कि सहरावतों को इस बार मिलनी चाहिए, उससे भी आती है। तो तीनों तरह से हम देखते हैं तो सहरावत पाल इस बार मजबूत है, और मैं बिल्कुल ये उम्मीद करती हूँ कि डागर और रावत पाल उनका सहयोग उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से सहरावत पाल ने उनका किया है। मैडम जी, जैसे कि आपने बताया कि मैं जब गांव में ब्याही थी तो पानी भी भरा, मैंने मटके भी उठाए हैं, गिरी भी, सड़कें यानी कि ख़राब होंगी, पगडंडियाँ होंगी, तो सुधार की गुंजाइश किस प्रकार से देखती कि किस प्रकार से आप काम करेंगी? पहले तो असली समस्या वही समझ सकता है जिसने उनको भुगता हो, वो मैं पहले भुगत चुकी हूँ। तो पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो एक आम आदमी का मूलभूत अधिकार है, बिजली, पानी, सड़क, ये सभी एक आदमी का अधिकार है, तो वो उनको मिले। इन पे मेरी सबसे पहला वर्क करने का रहेगा कि हथीन क्षेत्र में जो सड़कें ख़राब हैं, बिजली नहीं है, पानी की समस्या हैं, और स्वास्थ्य चिकित्सा की हालत अभी ठीक नहीं है, तो इन सबको मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, सबको दुरुस्त करूं, और एक आम आदमी को जो सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए वो मिले। अच्छा, कल मोहनलाल बड़ौली आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, पहली बार आ रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद, पलवल के महाराणा प्रताप भवन में। किस प्रकार की तैयारी हैं आपकी महिला मोर्चा द्वारा? मेरी जितनी बहनें हैं सबके पास मैसेज पहुंच गए हैं, सभी बहुत उत्साहित हैं। बाकी अभी जो फ़िलहाल में जिलाध्यक्ष हैं उनकी भी तैयारियां होंगी, हर मोर्चे की अपनी अपनी तैयारियां हैं। तो सारे कार्यकर्ता पूरी गर्मजोशी के साथ मोहनलाल बड़ौली जी के स्वागत में सुबह आपको मिलेंगे।